Firstly, I'm very happy to be in your school after a very long time. I've come to your school after a very long time. After many years, I'm coming to your school today. Thank you, Principal Sir, for the warm reception, and thank you all the teachers for the welcoming us. As you all know, मैं कैनरा बैंक को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे आया हूँ आज, जैसा आप सब लोग जानते हैं। तो पहले मैं कैनरा बैंक के बारे में दो शब्द बताना चाहता हूँ। कैनरा बैंक ए बैंक 1906 में इस बैंक का स्थापन हुआ है विथ 2.5 रुपीस। जब बैंक का स्थापन हुआ था, जो मूलधन बैंक के पास था वो 2.5 रुपीस था। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं बैंक का बिजनेस कितना है। एनी गेस? जो बैंक 1906 में 2.5 रुपीस से स्टार्ट हुआ है, अभी इस बैंक का बिजनेस कितना हो सकता है? एनी गेस? एनी गेस? टीचर्स? ओके, टुडे एज ऑन डेट कैनरा बैंक का बिजनेस है 21,50,000 करोड़। 2 लाख करोड़। तो हमारे फाउंडर हैं श्री अम्मेम्बल सुब्बाराव पाई। मैं ये बात आपसे इसलिए कहना चाह रहा था कि सुब्बाराव पाई जी जो हमारे फाउंडर हैं, उनका इंटेंशन, उनका इरादा इतना अच्छा था। जब उन्होंने बैंक का स्थापन किया, उनका फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, बच्चों को पढ़ाई देना, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। उसी टाइम पे जब 1906 में गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे कंट्री में, उसी टाइम पे उन्होंने एक स्कूल का भी स्थापन किया था और बच्चों की, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी काफ़ी सेवा किया था। और उनके अच्छा इंटेंशन की वजह से जो बैंक 1906 में छोटी सी रकम से बैंक का स्थापन हुआ, अभी उस बैंक काफ़ी उच्च स्थिति में है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम देखेंगे तो कैनरा बैंक इज रैंक एट 3rd प्लेस। तो आउट ऑफ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कैनरा बैंक इज रैंक एट 3rd प्लेस। So this all goes to show that if you start any work with a good intention, automatically result will be very good. This is the message I wanted to convey to all of you. Secondly, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, इसके बारे में सब लोगों ने काफ़ी बड़ी बातें बताया है, आप लोग भी सुन रहे थे। आई एम नॉट श्योर हाउ फार यू कुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। मैं आपकी भाषा में एक सिंपल 2-3 चीज़ें आपको बोल देता हूँ। मेनली विजिलेंस अवेयरनेस, पहले हम अपने आप के साथ बहुत सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ रहना है। इसका मेन एक ही चीज़ है, कभी झूठ नहीं बोलना है। कोई भी स्टूडेंट को या कोई भी अडल्ट को कभी झूठ नहीं बोलना है, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। एक कॉन्सेप्ट आप अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग ए ग्रेट सर्विस टू द कंट्री, टू योर फैमिली एंड टू द सोसाइटी। सेकेंडली, जब आपकी भाषा में बोलना है तो होमवर्क देते हैं सबको स्कूल से। जब आपको होमवर्क मिलता है, कई बार ऐसे होता है कि हम होमवर्क करने में इच्छुक नहीं रहते हैं, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना होमवर्क करें। ये चीज़ें हमें करना नहीं है। जो होमवर्क हमें दिया जाता है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम होमवर्क को अपनी तरफ से हम कंप्लीट करें। एंड जहाँ तक बैंकिंग की बात होती है, जैसा गणेश जी ने बताया, आजकल आप लोग भी मोबाइल में काफ़ी गेम्स खेलते होंगे। मोबाइल से यूज़ करते टाइम पे काफ़ी मैसेजेस आपको आते हैं, लिंक भी आते हैं। तो कोई भी लिंक आपको क्लिक नहीं करना है। और कोई भी चीज़ जो आपको स्पैम कॉल्स आते हैं, कभी आप मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं तो आपके पास कॉल आ सकता है कि आपका OTP नंबर बता दीजिए। ये चीज़ें आपको कभी नहीं करना है। ऐसा कॉल अगर आप अटेंड करते हैं तो तुरंत गिव द फोन टू योर पेरेंट्स एंड उनको बता दीजिए कि ये ऐसा कॉल आया है, OTP पूछ रहे हैं, हमने OTP नहीं बताया। तो ये
छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जो बच्चे हैं आजकल के, जब हम बचपन में थे हमारे पास इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, जैसा इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ हम जब बड़े हो रहे थे ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हमें नहीं थे। बट आजकल का वर्ल्ड ऐसा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों के पास भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। तो ये चीज़ों से आपको बच के रहना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, लिसन टू योर पेरेंट्स। दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहता है जो आपको भलाई चाहे एक्सेप्ट योर पेरेंट्स एट ऑल द टाइम्स। बस आपके पेरेंट्स ही होते हैं, आप अच्छे हो बुरे हो, गलती किया सही किया, बस पेरेंट्स ही रहते हैं जो आपका भलाई चाहते हैं, और कोई इतना निस्वार्थ से आपका भलाई कोई नहीं चाहता है। तो लिसन टू योर पेरेंट्स, डोंट टेल लाइज एट एनी कॉस्ट एंड बी ऑनेस्ट टू yourself. At your stage, at a student level, if these three things you can follow, automatically you are contributing to the vigilance, spreading of vigilance awareness in the country. So wish you all the best. I am very happy to be part of your program today, and thank you for giving this opportunity, sir. Thank you very much.